हेलो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेके दैट वन फिजिक्स क्वेश्चन की ओर से। और आज का हमारा जो ये वीडियो होगा वो क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो ना होके एक थ्योरी एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाला है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो कि कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप में दिक्कत महसूस करते हैं उनके लिए ये वीडियो होगा। तो शुरुआत करते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप से। व्हाट इज कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप? ये टॉपिक बेसिकली आप लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हो, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट के मूवमेंट दूसरे ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को किस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट का अपना खुद का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करना, मतलब एक के रिस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उससे कनेक्टेड कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उस केस में दूसरा ऑब्जेक्ट का मोशन पहले ऑब्जेक्ट के मोशन को किस तरह से अफेक्ट कर रहा होगा, इस चीज को हमें यहाँ पे जानना है। तो शुरुआत करते हैं, पहले एग्जांपल्स ले लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक पुली है और इस पुली से एक ब्लॉक कनेक्टेड है। दूसरी जो एंड स्ट्रिंग है वो एक पुली के थ्रू पास होते हुए सीलिंग को कनेक्ट कर रही है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे भी एक ब्लॉक कनेक्टेड है। तो एक ब्लॉक का मोशन दूसरे ब्लॉक के मोशन को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, यही हमें यहाँ पे समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि पहले वाला ब्लॉक कुछ डिस्टेंस ऊपर की ओर मूव करता है, तो उसके रिटर्न में दूसरा वाला ब्लॉक नीचे की ओर मूव करेगा। बट कितना मूव करेगा? अगर समझ लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक कुछ एक्स डिस्टेंस ऊपर की ओर मूव किया, तो बेसिकली अपने इतने लेंथ की थ्रेड को उसने रिलीज किया है सो दैट कि दूसरा वाला ब्लॉक मूव कर सके। अब ये जो एक्स लेंथ की थ्रेड है उससे क्या होगा कि ये जो पुली यहाँ पे दे रखी है ये थोड़ी सी नीचे की ओर मूव करना शुरू कर देगी, नीचे की ओर मूव करेगी। और इस नीचे की ओर मूव करते हुए पुली को दोनों तरफ थ्रेड की रिक्वायरमेंट होगी। तो मान लेते हैं कि अगर ये वाई डिस्टेंस मूव किया है तो दोनों तरफ वाई लेंथ की थ्रेड की रिक्वायरमेंट होगी। हम यहाँ पे कुछ इस तरह से कहेंगे कि पुली के मूव करने के लिए टोटल 2y लेंथ के थ्रेड की रिक्वायरमेंट है। और ये 2y लेंथ का थ्रेड ये पहला वाला ब्लॉक x डिस्टेंस ऊपर मूव करके कंप्लीट कर रहा है, यानी 2y मस्ट बी रिटन एज x। और यही हमारा एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है। ये थोड़ा सा जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्रिएट होता है तो ये थोड़ा सा टीडियस टास्क पड़ जाता है ऑल्दो, बट क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि इसी इक्वेशन को, इसी क्वेश्चन को हम आसानी से देख सकें या सॉल्व कर सकें? तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे हम लोग कहते हैं समेशन ऑफ टेंशन डॉट वेलोसिटी कैन बी गिवन एज 0 फॉर ऑल द ब्लॉक्स इन द सिस्टम। ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये फॉर्मूला बेसिकली ये कहता है कि नेट वर्क डन या नेट पावर डिलीवर्ड by tension in the whole system is always 0. ठीक है, net power delivered by tension in the system is always 0। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो लेट सपोज कि यहाँ पे जो मेरे पास ब्लॉक है इसके ऊपर कुछ टेंशन एक्ट कर रहा होगा। आई विल से इसके ऊपर टेंशन कुछ टी एक्ट कर रहा है। अगर टेंशन इस पे टी एक्ट कर रहा है तो पूरी थ्रेड को और पुली को आइडियल मानते हुए हम हर जगह टेंशन को शो करेंगे, क्योंकि ये पूरा थ्रेड एक एंड से दूसरे एंड तक एग्जिस्ट कर रहा है तो हर पार्ट ऑफ द थ्रेड में टेंशन सेम ही होगी। अगर टेंशन सेम होगी तो बीच वाले पुली की अगर बात की जाए, इस वाले पुली की अगर बात की जाए, तो इसके ऊपर दो टेंशन एक्ट कर रही होंगी ऊपर की डायरेक्शन में एज टी एंड टी। देयरफॉर जो नीचे वाला ब्लॉक है इसके ऊपर जो टेंशन एक्ट करेगा यू कैन शो इट एज 2t। नाउ
हम एज्यूम कर लेंगे पहले वाले ब्लॉक के पास अगर वेलोसिटी v1 है और दूसरे वाले ब्लॉक के पास अगर वेलोसिटी v2 है, तो वी कैन से पहले वाले ब्लॉक के लिए t इंटू v1 इंटू कॉस ऑफ 0 और दूसरी ब्लॉक के लिए प्लस 2t इंटू v2 कॉस ऑफ 180 डिग्री मस्ट बी 0। केवल दो ही ब्लॉक्स थे इसलिए हम लोगों ने दोनों ब्लॉक्स के लिए लिख लिए। अब इसके बाद यहां पे हम t को कॉमन लेके गायब कर देंगे और इसको लिखेंगे v1 माइनस 2v2 मस्ट बी इक्वल टू 0 या v1 मस्ट बी इक्वल टू 2v2। ये हमारा रिलेशनशिप आएगा वेलोसिटी में, बट अगर हम इसे एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर लेंगे। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बिकम 2 dv1 ओवर dt मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dv2 ओवर dt हो जाएगा। और यही मेरा फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेलरेशन और दूसरा टर्म मुझे सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन देगा और यही हमारा रिलेशनशिप क्रिएट होगा। चलिए इस चीज को चेकआउट करने के लिए हम कुछ और कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स बनाते हैं, कुछ इस तरह के। ध्यान से देखिएगा। चलिए ये मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। अगर पहले वाले ब्लॉक के पास वेलोसिटी v1 है और दूसरे वाले ब्लॉक के पास वेलोसिटी v2 है, तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा? तो सबसे पहले हम थ्रेड को आइडियल मानते हुए हर जगह टेंशन को शो करेंगे। हम कहेंगे ये पूरे का पूरा थ्रेड आइडियल है, देयरफॉर इस पूरे थ्रेड में जो टेंशन होगा वो हर जगह सेम होगा। देयरफॉर सबसे पहले वाले ब्लॉक के ऊपर लगने वाला टेंशन T ऊपर की ओर, यहाँ पे टेंशन T ऊपर की ओर, यहाँ पे टेंशन T ऊपर की ओर, यहाँ पे T ऊपर की ओर, यहाँ पे T ऊपर और यहाँ पे भी T ऊपर एक्ट करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक पुली के थ्रू थ्रेड कनेक्टेड है। हम कहेंगे यहाँ पे जो टेंशन एक्ट करेगी वो भी 2T होगी, यहाँ पे भी 2T होगी। एंड नाउ वी आर रेडी फॉर द कैलकुलेशन। पहले वाले ब्लॉक के लिए अगर हम कहेंगे तो इट विल बी T इंटू v1 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस अगले ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो वहां पे 1 2 3 थ्रेड्स कनेक्टेड हैं, जिनमें से एक में 2T, दूसरे में 2T और तीसरे में T फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो नेट टेंशन जो यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा इस ब्लॉक के ऊपर दैट विल बी 5T। तो प्लस 5T मल्टीप्लाइड बाय v2 इंटू कॉस ऑफ 180 मस्ट बी 0। अब यहां से हम रीअरेंज करते हैं और कहेंगे v1 मस्ट बी इक्वल टू 5v2 एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन आई विल से एक्सेलरेशन a1 मस्ट बी इक्वल टू 5a2। ठीक है, एक और डायग्राम से इसको समझते हैं। चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिखती जरूर है बट कभी होती नहीं है, चीजें हमेशा ही बहुत इजी होती हैं। मेरे कुछ एक वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कंस्ट्रेंट का किस तरह से डायरेक्टली यूज किया था, बस उसी चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं और यही उसका रिलेशनशिप कैसे क्रिएट किया गया था वो बताया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। फिर से मैं कहता हूं पहले वाले ब्लॉक के पास मान लेते हैं वेलोसिटी v1 डाउनवर्ड है, दूसरे वाले ब्लॉक के पास वेलोसिटी v2 अपवर्ड है। थ्रेड को आइडियल मानते हुए मैं कहूंगा पहले वाले थ्रेड में टेंशन T है, यहां पे भी टेंशन T एक्ट करेगा। अगर इधर दोनों जगह पे टेंशन T एक्ट कर रहा है तो पुली को आइडियल मानते हुए मैं कहूंगा ऊपर टेंशन 2T होगा। अगर यहाँ पे 2T टेंशन है तो यहाँ पे भी टेंशन 2T के बराबर होगा। इन द सेम मैनर हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे 2T है और यहाँ पे 2T है तो देयर विल बी 4T टेंशन
इन द अबव थ्रेड, तो यहां पे टेंशन 4T एक्ट करेगा। अब हम कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप लिखना शुरू करते हैं। पहले छोटे वाले ब्लॉक के लिए लिखेंगे T इंटू V1 कॉस ऑफ 180 डिग्री। दूसरे वाले ब्लॉक के लिए लिखेंगे तो टोटल मिला के कितने टेंशन एक्ट कर रहे हैं, T, 2T एंड 4T। ओवरऑल ऐड करने पे ये 7T आ जाएगा। ओवरऑल ऐड करने पे ये 7T आ जाएगा, तो प्लस 7T इंटू V2 कॉस ऑफ 0 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 0। एंड T कॉमन लेके हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू 7 ऑफ V2, या फिर डिफरेंशिएट करके इनके एक्सेलरेशन को A1 इज इक्वल टू 7 ऑफ A2 लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां पे जो हम लोग अभी कंस्ट्रेंट देख रहे थे वो हमारा थ्रेड कंस्ट्रेंट था, यानी एक थ्रेड दूसरे के साथ कनेक्ट होके किस तरह से मोशन जनरेट कर रहा था या कंस्ट्रेंट क्रिएट कर रहा था। दूसरा कहलाता है हमारा वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट में एक ब्लॉक के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ कनेक्टेड होता है। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है। कुछ इस तरह से समझा जा सकता है, यहां पे एक सिलेंडर मैंने कंसीडर कर लिया। और कंसीडर करते हैं, एक मिनट, कंसीडर करते हैं कि यहां पे एक वॉल है कुछ इस तरह से। अब इन दोनों के बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप क्या होगा अगर ये इंक्लिनेशन एंगल थीटा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डायरेक्टली कांटेक्ट या इनडायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं तो उस वक्त किस तरह का कंस्ट्रेंट क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई थ्रेड तो है नहीं। जैसे पिछले केस में हमने समेशन ऑफ टी डॉट वी लगा के काम कर लिया था। यहाँ पे बेसिकली जो कंस्ट्रेंट क्रिएट करने वाली जो चीज है वो है इसका नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे पहले वाले सिलेंडर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से एक्ट करेगा और दूसरे वाले ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से एक्ट करेगा। यहां पे भी हम लोग कहेंगे कि नेट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विल ऑलवेज बी 0, और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप तैयार करते हैं। हम कहेंगे मान लेते हैं इसके पास वेलोसिटी v1 है, दूसरे वाले ब्लॉक के पास वेलोसिटी v2 है। हम एंगल्स की अगर बात करते हैं तो पीछे की ओर लाइन को एक्सटेंड करके एंगल्स डिफाइन कर लेते हैं। कहेंगे इफ दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल मस्ट आल्सो बी थीटा, तो इनके बीच का एंगल ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इन द सेम मैनर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। कहूंगा अगर ये थीटा है तो यहाँ पे भी ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल 180 माइनस थीटा कहलाएगा। मेरा कंस्ट्रेंट कैसे क्रिएट होगा, नेट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन या नेट पावर डिलीवर्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन विल ऑलवेज बी 0। यानी यहाँ पे मैं समेशन ऑफ n डॉट v इज इक्वल टू 0 को मैं क्रिएट कर रहा हूं। जितनी जगह पे भी नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा उन सभी जगह पे मैं क्रिएट करूंगा। वैसे यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली केवल इन दोनों के लिए भी मैं कर सकता हूँ। पहले वाले ब्लॉक के लिए यानी वेज के लिए अगर मैं लिखूंगा तो इट विल बी n into v1 into cos of 90 minus theta must be, sorry, not must be equal to, plus n into v2 into cos of 180 minus theta must be 0, और n को कॉमन लेके गायब कर देंगे और हमें मिल जाएगा v1 tan theta is equal to v2। और अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो a1 tan थीटा विल बी इक्वल टू a2। ये हमारा कंस्ट्रेंट इस वेज के लिए क्रिएट हो जाएगा। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डू लाइक,
सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि ये दूसरे तक पहुंचे और आपको भी इस तरह के मैं वीडियो लगातार लाता रहूंगा और धीरे धीरे करके इन टॉपिक्स को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं थ्योरी के लेक्चर्स और ज्यादा बढ़ाने की सोच रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।